नमस्कार दोस्तों। आज है 2 नवंबर 25 और आज हम इंडियन एक्सप्रेस के जिस आर्टिकल के एनालिसिस करने जा रहे हैं उसकी हेडलाइन है विमेन अमंग 9 पीपल किल्ड इन आंध्र प्रदेश टेम्पल क्रश। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड है सबको हाईलाइट कर रखा है। पहला वर्ड है अमंग, जो कि प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है बीच में या फिर सराउंडेड बाय, किसी से घिरा होना। सो विमेन अमंग 9 पीपल किल्ड, जो 9 लोग मारे गए उनमें क्या थी, महिलाएं भी सम्मिलित थी, उनके बीच में थी। इन आंध्र प्रदेश टेम्पल क्रश, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में जो टेम्पल क्रश। क्रश का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दबाकर फ्लैट कर देना, क्रश कर देना उसको। लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में, हेडलाइन के कॉन्टेक्स्ट में, क्रश का मतलब होता है भगदड़, यानी बीच में, लोगों के बीच में दब जाना। सो कितने लोग, 9 लोग टोटल मारे गए थे टेम्पल, जो मंदिर में भगदड़ मची उनके बीच में दबकर। इनमें से 9 औरतें शामिल थी। नो पुलिस परमिशन सॉट फॉर द इवेंट। सॉट क्या है, सीक, सीक की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है सॉट। इसका मतलब होता है, सीक मतलब मांगना या पूछना। तो पुलिस से कोई भी परमिशन, कोई अनुमति नहीं पूछी गई थी इस इवेंट के लिए, कार्यक्रम के लिए। 9 डिवोटी, 8 ऑफ देम women एंड 13-year-old बॉय। 9 डिवोटी मतलब क्या होता है, भक्त, भक्त। 9 डिवोटी, 8 ऑफ देम किसको रेफर कर रहा है, डिवोटी को। जो 9 डिवोटी थे जिसमें से 8 कौन थी, विमेन, औरतें थी। एंड अ 13-year-old बॉय, एक 13 साल का लड़का था। डाइड यानी मारे गए। इन ए स्टैम्पीड मतलब होता है भगदड़ में। कहाँ पे, एट द श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल इन काशीबुग्गा श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में यह हादसा हुआ, जहां पे 9 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 9 क्या थी, औरतें थी और एक 13 साल का लड़का। ऑन सैटरडे यानी सैटरडे को। द क्रश अकर्ड, अकर्ड मतलब क्या होता है, घटित होना। क्रश मतलब भगदड़। सो ये जो भगदड़ हुई मंदिर में, वो कब घटित हुई, वेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब जब बहुत ज्यादा संख्या में, लार्ज नंबर मतलब बहुत ज्यादा संख्या में लोग, थ्रोन्स। सो थ्रोन्स की सेकंड फॉर्म है थ्रोन्स। थ्रोन का मतलब होता है उमड़ जाना, कहीं पे किसी गैदरिंग का, भीड़ का इकट्ठा होना। सो जब बहुत लार्ज नंबर में लोग इकट्ठा हो गए, कहाँ पे, द टेम्पल, मंदिर में, फॉर दर्शन ऑन द फर्स्ट एकादशी ऑफ कार्तिक मासम। सो जो कार्तिक की फर्स्ट एकादशी को लोग मंदिर पे इकट्ठा हुए दर्शन के लिए, तब ये घटना घटित हुई। कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, ये जो एकादशी की जो इवेंट है उसको क्या माना जाता है, कंसीडर मतलब माना जाता है क्या, ऑस्पिशियस मतलब शुभ माना जाता है इस दिन भगवान के दर्शन करना। 2 पर्सन्स आर रिपोर्टेडली इन ए क्रिटिकल कंडीशन। रिपोर्टेडली मतलब कथित तौर पर या सूत्रों के अनुसार क्या, क्रिटिकल कंडीशन, बहुत गंभीर स्थिति में है 2 लोग, जिसमें से वाइल यानी जबकि, अबाउट 15 अदर सफर्ड माइनर इंजरीज। अबाउट मतलब लगभग, 15 और लोग क्या है, सफर मतलब झेलना उस चीज को, यानी उस चीज से गुजरना, माइनर इंजरीज से, यानी छोटी मोटी उनको भी इंजरीज हुई हैं 15 लोगों को, और 2 लोग क्या है, बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है। ऑल द विक्टिम्स हेल्ड फ्रॉम नियर बाय विलेजेस एंड मंडल्स। हेल का मतलब क्या होता है, बिलोंग करना, मतलब कहीं से होना, कहीं से किसी जगह से संबंधित होना। जितने भी विक्टिम्स है, विक्टिम मतलब जिनके साथ ये घटना हुई है, वो कहाँ से बिलोंग करते, कहाँ के रहने वाले हैं, सब आसपास के गांव मंडल्स के रहने वाले हैं। श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी ने, केवी महेश्वर रेड्डी सेड, ने कहा, द टेम्पल वॉज बिल्ट रिसेंटली। बिल्ट मीन्स, बिल्ड की सेकंड फॉर्म है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बिल्ट। बिल्ड मतलब बनाना। कब बनाई गई थी, वॉज पास्ट एंड डिफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर, वॉज बिल्ट रिसेंटली, रिसेंटली मतलब हाल ही में क्या हुई, बनाई गई थी, ये बनी थी ऑन ए प्राइवेट लैंड, जो कि प्राइवेट लैंड पर बनी है, विदाउट प्रॉपर परमिशन। विदाउट यानी बिना प्रॉपर परमिशन, यानी लीगल तरीके से परमिशन नहीं ली गई थी मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए। द स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द गेट, स्ट्रक्चर किसकी बात हो रही है, मंदिर की बात हो रही है। तो स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द गेट एंड स्टेयरवे, मतलब जो सीढ़ी वाला रास्ता है नीचे या ऊपर जाने के लिए, स्टेयरवे, वॉज कंप्लीटेड ओनली 3-4 months अगो। यानी पूरी मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन है वहां पे, इंक्लूडिंग गेट और स्टेयरवे, स्टेयर मतलब जो सीढ़ी वाले रास्ते का जो कंस्ट्रक्शन है, 3-4 महीने पहले ही कंप्लीट हुआ है। अगो मतलब पूर्व। द क्राउड ट्राई टू एंटर थ्रू एन एग्जिट गेट। क्राउड मतलब भीड़, ट्राइड ने कोशिश की, कहा, इंटर घुसने की, थ्रू किसके द्वारा, एन एग्जिट गेट, जहां से बाहर निकलते उससे घुसने की कोशिश की, विद ए 7 फुट ड्रॉप। 7 फुट मतलब 7 फुट का ड्रॉप गहराई थी। होता है ना, जब आप किसी मंदिर से एग्जिट बनाते थे इजिली, नीचे से ऊपर की तरफ, कि नीचे से आप सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते जाओ और एग्जिट मार जाओ। तो अगर आप एग्जिट से एंट्री करोगे तो नीचे गहराई, वही बता रहा है कि वहां से गहराई 7 फीट की थी। द ग्रिल एट द स्पॉट वॉज वीक। ग्रिल मतलब लोहे की जाली होना, फ्रेम होना। तो जो आसपास, जब आप स्टेयर से नीचे ऊपर जाते हो, साइड में ग्रिल लगी होती है ना, हैंड रेल, उसके बाद पूरी तरीके से एक फ्रेम लोहे का लगा होता है, वो क्या था, वो स्पॉट वॉज वीक, कमजोर था। एंड कोलैप्स्ड, कोलैप्स मतलब ढह जाना, गिर जाना। कोलैप्स का सेकंड फॉर्म है कोलैप्स्ड, ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण,
द प्रेशर लीडिंग टू द फॉल ऑफ सेवरल डिवोटीज, इसके कारण प्रेशर, जो दबाव, लोगों की भीड़ बढ़ी, उसमें प्रेशर जनरेट हुआ उस किस पे, ग्रिल पे, तो क्या हो गई, टूट गई, ढह गई। लीडिंग टू मतलब का कारण बना, लेटर टू द फॉल ऑफ सेवरल डिवोटीज, सेवरल मतलब कई, जो भक्त थे उनके गिरने का कारण बना, वो ग्रिल का जो कोलैप्स होना था। ही एक्सप्लेन, उन्होंने कहा, नो परमिशन वॉज सॉट फ्रॉम लोकल पुलिस फॉर क्राउड मैनेजमेंट, नो परमिशन, कोई परमिशन नहीं ली गई थी। सीक की सेकंड फॉर्म है सॉट, वॉज सॉट फ्रॉम लोकल पुलिस क्राउड, यानी भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस से कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी। अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड, केस रजिस्टर किया गया अगेंस्ट, यानी किसके खिलाफ, द टेम्पल ओनर, जो मंदिर के मालिक है उनके खिलाफ, हरि मुकुंद पंडा जिनका नाम है, अंडर वेरियस सेक्शन, अंडर वेरियस सेक्शन मतलब मतलब कई सेक्शन मतलब धाराएं, किसी बहुत सारी धाराओं के तहत उन पे केस दर्ज किया गया। सेक्शन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, सो होमिसाइड का मतलब क्या होता है, नर हत्या या मानव जाति की हत्या करना। कल्पेबल मतलब होता है जब आप किसी चीज में दोषी होते हो, यानी आपने जानबूझ के चीज नहीं की, लेकिन डायरेक्टली आप उसके कैपेबल रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपने पुलिस के इन्फॉर्म नहीं किया, ना परमिशन ली, और गैदरिंग हुई और लोगों की जान गई, तो कल्पेबल मतलब दोषी हुए किस पे, होमिसाइड, ये नर हत्या की। द एसपी सेड ने कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस्ड ग्रीफ, अपने प्राइम मिनिस्टर जो अपने पीएम, उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया, अपना ग्रीफ यानी दुख, ओवर द ट्रेजिडी, ओवर द ट्रेजिडी मतलब ट्रेजिडी के कारण, जो ट्रेजिडी हुई उस पे, उसको लेकर, ट्रेजिडी मतलब त्रासदी, एंड अनाउंस, और अनाउंस घोषणा की किसकी, एंड एक्स ग्रेशिया ऑफ 2 लाख, एक्स ग्रेशिया मतलब कंपेंसेशन यानी मुआवजा, क्षतिपूर्ति के लिए जब आप पैसा देते हो किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, टू ईच ऑफ द फैमिलीज, ईच ऑफ द फैमिली मतलब प्रत्येक परिवार को, इसके ऑफ द डिसीज्ड मतलब मृतक, जिनकी जान गई है, उनके परिवार को 2 लाख रुपए, एंड 50,000 टू दोज इंजर्ड इन द इंसिडेंट, घटना में जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको 50-50 हजार, और जिनकी मृत्यु उनको, उनके परिवार को 2 लाख रुपए। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू डायरेक्टेड ऑफिशियल, डायरेक्टर मतलब निर्देश दिया ऑफिशियल्स को, अधिकारियों को, टू इंश्योर यानी सुनिश्चित करने के लिए, इमीडिएट यानी तत्काल, मेडिकल एड एंड रिलीफ, एड मतलब सहायता, रिलीफ मतलब राहत, मेडिकल सहायता और राहत के लिए तुरंत एक्शन लेने की को के लिए डायरेक्ट किया। द स्टेट गवर्नमेंट सेड, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, द टेम्पल वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडोवमेंट डिपार्टमेंट। इंडोवमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, इंडोवमेंट का मतलब होता है दान वाली राशि, जब आप मंदिर में चैरिटी करते हो, दान देते हो, तो अपने देश में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जो कि जितने भी मंदिर में आप मंदिरों में कुछ चढ़ाते हो, चैरिटी देते हो, उसका पूरा लेखा जोखा रखता है। सो तो इंडोवमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये मंदिर नहीं था। हरीम कुंड पंडा एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करता है या मानता है, दैट कि दे वर अनप्रिपेयर्ड फॉर द सर्ज इन द डिवोटी, सर्ज मतलब बढ़ोतरी, ऊपर आगे बढ़ना, सो दे वर अनप्रिपेयर्ड मतलब तैयार नहीं थे किसके लिए, सर्ज इन डिवोटी के संख्या की बढ़ोतरी में। वी रेयरली गेट मोर देन 1,000 इवन ऑन स्पेशल डेज, रेयरली मतलब कभी कभार, बहुत मुश्किल से, गेट यानी हमको मिलते हैं या प्राप्त होते हैं, आते हैं, 1,000 हजार लोग, इवन ऑन स्पेशल डेज यानी स्पेशल डेज में भी 1,000 लोग नहीं आते हैं, टुडे यानी आज, सेवरल 1,000 अराइव फॉर दर्शन, सेवरल मतलब कई हजारों लोग दर्शन के लिए एकत्रित हुए, आप पहुंचे यहाँ पे। वी डिड नॉट एंटिसिपेट मतलब होता है अपेक्षा करना यानी उम्मीद लगाना, हमने ये उम्मीद नहीं लगाया था कि द क्राउड, इतने क्राउड की उम्मीद हमने नहीं लगाई थी, एंड डिड नॉट अलर्ट द पुलिस, और हमने आगाह नहीं किया था किसको, पुलिस को, ये एडमिट उन्होंने स्वीकार किया। 15 लाख एक्स ग्रेशिया फॉर विक्टिम्स अनाउंस, 15 लाख कंपेंसेशन जिसको अनाउंस किया गया किसके, चंद्रबाबू नायडू के द्वारा, जितने मृतक के परिवार को। द स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन एक्स ग्रेशिया ऑफ 15 लाख ईच ऑफ द फैमिलीज ऑफ द 9 डिवोटीज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द स्टैम्पेड। सो अपने सेंटर से 2 लाख का कंपेंसेशन मिला एक्स ग्रेशिया, किसके लिए, जिन जिन लोगों की जान गई उनके फैमिलीज को, जो लोग इंजर्ड उनको 50,000, और अपने स्टेट गवर्नमेंट ने चंद्रबाबू नायडू ने 15 लाख देने का वादा किया। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार गो थ्रू करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अमंग प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है बीच में, जैसे बोलते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट अमंग द स्टूडेंट्स, यानी लोगों के बीच में इस चीज को बांट दो। क्रस मतलब होता है भगदड़, यानी बीच में दब जाना किसी चीज में। सी की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में सॉर्ट, जिसका मतलब होता है मांगना या पूछना। डिवोटी भक्त। स्टैम्पेड मतलब होता है भगदड़। अकड़ मीन्स घटित होना। थ्रोन का मतलब होता है उमड़ आना, भीड़ इकट्ठा होना। रिपोर्टेडली मतलब होता है सूत्रों के अनुसार या कथित तौर पर। कंसिडर यानी ऐसा माना जाता है। ऑस्पिशियस मतलब शुभ। पेड मतलब बिलोंग करना कहीं जगह से, कहीं से किसी जगह से संबंधित होना। स्टेयरवे मतलब सीढ़ी वाला रास्ता। ग्रिल का मतलब होता है लोहे की फ्रेम, जाल या जंगला जिसको बोलते हैं। कोलैप्स मतलब ढह जाना। ड्यू टू मतलब के कारण। सेवरल मतलब कई। शॉर्ट मिस वही पूछना या मांगना।
कल्पेबल होमिसाइड मतलब होता है किसी मानव हत्या नर हत्या की का कारण बनना है, दोषी होना उस चीज का। ग्रीफ मतलब दुख, ट्रेजेडी मतलब त्रासदी, एक्सग्रेशिया मतलब होता है कॉम्पेंसेशन मतलब क्षतिपूर्ति मुआवजा, डिसीज मतलब मृतक, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, इमीडिएटली तत्काल, एड में सहायता, इंडोवमेंट मतलब होता है चैरिटी या दान राशि, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना है मानना, सर्च में बढ़ोतरी, एंटिसिपेट मतलब अपेक्षा करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।